बेटी आनो दो भाई। विश्वामित्र जी पहले सोच लेते दो भाई को ले आना है। जब यहाँ राम जी प्रणाम किए तो राम जी प्रणाम करके यहाँ इधर बैठ गए। राम जी के बाद भरत जी प्रणाम करके राम जी के पीछे नहीं बैठे, भरत जी इधर सामने आके इधर बैठ गए। क्यों? सोचे यहाँ बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने भैया का अपने दर्शन भी करता रहूंगा, दो दो काम एक एक साथ होता रहेगा। भरत जी इधर आके बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी के पीछे चले गए और शत्रुघ्न भैया प्रणाम करके भरत भैया के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखिए दो इधर बैठ गए, दो इधर बैठ गए। लगता है राम जी के साथ ये जो भैया है यही साथ में चलते हैं, इसलिए इशारा करके कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथ। जैसे राम जी को मांगा विश्वामित्र जी ने, आपसे कहूं दशरथ जी महाराज का चेहरा उतर गया, सूख गया पूरा चेहरा। बोले कि मैंने कहा मांगने के लिए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे मेरे से। है? कैसे कैसे चौथे पन में 4 पुत्र मुझे मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं। आपने मुझसे मेरे राम की बात कहना चाहता हूं। राम में 2 अक्षर है, राम। मैं आपसे कहता हूं भूमि में भी 2 अक्षर है। आप भूमि मांग लीजिए ना, जितना मांगिएगा मैं आपको दे दूंगा भूमि। विश्वामित्र जी बोले भूमि नहीं लूंगा। महाराज बोले भूमि नहीं लेंगे। अच्छा फिर कहता हूं गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए, जितना कहिएगा मैं दे दूंगा आपको। विश्वामित्र जी बोले गौ भी नहीं चाहिए, गौ भी नहीं लेंगे। धन में भी 2 अक्षर है, धन मांगिए, धन में दे दूंगा मैं, जितना कहिएगा दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं, धन नहीं चाहिए। कोश में भी 2 अक्षर है, आप कहिए मैं अवध का सारा कोश दे दूंगा आपको, एक बार कह के देखिए आप। बोले कोश भी नहीं चाहिए। महाराज बोले कुछ नहीं चाहिए। अंतिम बात कहता हूं, आप मुझसे मेरा प्राण एक बार मांग लीजिए ना, मैं अविलंब अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दूंगा। लेकिन इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन अपने राम को नहीं दे पाऊंगा आपको, मैं राम नहीं दूंगा मुनिवर आप। महाराज ने स्पष्ट शब्द में मना कर दिया। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी से कहा मुनिवर राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते मुनीनाथ। जब तक ये बाबा जी के साथ जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। ये लेके जाएंगे तो बहू के साथ भेजेंगे। बहू के विधि से समझाया। महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू लेके आएंगे, महाराज तुरंत आंसू पोछे गदगद हो गए। बोला लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, क्या सिखाया? जैसे आज तक मुझसे पूछ पूछ कर आप व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर आप करेंगे। और मालूम है दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से क्या कहा? महाराज ने कहा मुनिवर आप ये न समझिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को दिया है, आप ये मानिएगा
कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। मेरे नाथ प्राण सुत दो, ये मेरे प्राण है, मैं अपना प्राण सौंप रहा हूं। और एक बात, आज के बाद इनका पिता मैं नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले कौन? आपको छोड़कर आना नहीं को, आज के बाद आप ही इनके पिता हैं। यदि दशरथ जी महाराज ये बात न कहे होते तो विश्वामित्र जी राम जी से धनुष न तुड़वाते। कहते पहले अपने बाबूजी से पूछिए तोड़े कि न तोड़े। ये स्थिति न आवे इसलिए महाराज ने पहले ही कह दिया कि आप ही पिता हैं। अर्थात इन दोनों के विषय में कोई निर्णय लेना हो तो आप पिता हैं, आपको मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, जो मन करे सो निर्णय लीजिए। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके रनिवास में माताओं के पास गए, प्रणाम करके चले। चलते चलते विश्वामित्र जी के साथ ताटक वन आया। कौन सा वन? ताटक। बोलिए, आजमगढ़ जानते हैं? आजमगढ़, आजमगढ़ के पास एक जगह है अतरौलिया। हम लोग 2 साल पहले वहां कथा गाने। अतरौलिया से अंदर जंगल में बहुत विशाल स्थान है, बाबा बहिरा देव का स्थान। वहीं पर राम कथा हम लोग आए तो जाकर पता चला कि वही स्थान ताटक वन था जहां ताड़का रहती थी। ताटक वन जैसे आया, ताटक वन, ताड़का को पता है कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है। पहले से बैठी है घात लगाकर। आवाज सुनाई पड़ी विश्वामित्र जी की, सुनी ताड़का दौड़ी विकराल रूप धारण करके। लक्ष्मण जी देखे, निकाल लिए, बाण मार दूंगा। रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं किया करते। विश्वामित्र जी बोले राम अबला नहीं, यही सबसे बड़ी बला है, मारिए तुरंत। जैसे कहा विश्वामित्र जी ने, लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा आप बाण रखिए। भगवान अपना अमोघ बाण निकाले, एक ही